हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैथ्स ओरिजिन चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। वो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले शायद आप में से कई लोगों का ये वीडियो पे पहला वीडियो देख रहे होंगे, कई लोग बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। तो आप सबों के लिए क्या है कि इस चैप्टर को जब आप लोग पढ़िएगा तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। पहला ये नहीं कि आज तक हम लोग कोचिंग क्लास गए, बस हाइट एंड डिस्टेंस मैथ्स बनाना शुरू हो गया, क्वेश्चन बनाए, सवाल बनाए, ख़त्म हो गया। मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, फिर मेरा पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। मैं जो इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि चाहे आप एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे केसी सिन्हा का बुक हो, दास गुप्ता हो, आरडी भट्ट, जो भी हो, आनस अग्रवाल हो, कोई भी बुक हो, आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आपसे बन जाएगा। ये मेरा एकदम चैलेंज है। लेकिन बस कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे बताऊँगा, अभी का वीडियो जो होगा, ये वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट की मैं बात करूँगा। उस कंसेप्ट को ही आपको समझना है और आप देखेंगे कि ये कंसेप्ट जो है वो अलग तरीके का होगा, अलग होगा और आपको कुछ अलग मिलेगा देखने को। आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, कैसे आया, कैसे बना, तो इस सब चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियोज़ में करेंगे। चलिए, आपका डाटा और समय ये दोनों कम खर्च करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। अब आइए, इस हाइट एंड डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो एकदम शुरू से आप लोग देखिए कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए इसका कंसेप्ट पहले यहीं से शुरू होता है। पहले आप अपने दिमाग में एक बात को बैठा लें कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें जब आंसर आपको कहा जाएगा कि आप आंसर बताइए, तो उसमें आंसर हाइट मांगा जाएगा या फिर डिस्टेंस मांगा जाएगा। समझ रही बात ना? मतलब बोलेगा कि किसी भी भवन की ऊंचाई निकाले, जो आदमी है उसकी ऊंचाई निकाले, किसी पोल की ऊंचाई निकाले, है कि नहीं। डिस्टेंस बोलेगा कि आप जो देख रहे हैं वहाँ से और भवन पे कोई बैठा हुआ है उसकी दूरी कितनी है, या फिर भवन पे आप बैठ के किसी कार को देख रहे हैं तो उसकी दूरी कितनी है। तो इन सब बातों को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट इस वीडियो में, इसके बाद सीरीज बाय सीरीज आपको मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो मिलता जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में 5-10 क्वेश्चन है वहीं करवा के हम छोड़ देंगे। 3-4 वीडियोज हाइट एंड डिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो आप सारे वीडियोज़ को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, खूब मेहनत करिए घर में। और पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है अभी, आप जान लीजिए। क्योंकि अभी मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो घर में और आपके दिमाग में एक बात बैठा होगा कि चलो हो सकता है कि अगले बार फेल नहीं करेगा, लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज सब बंद है। तो ठीक है, मान लिया स्कूल कॉलेज बंद है, पढ़ाई नहीं हो रही है, आप पास कर दिए जाएंगे। लेकिन माय गुडनेस, जब आप पास कर जाएंगे उसके बाद आप जाएंगे किसी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम को। सब तो नौकरी के लिए पढ़ते हो ना भाई, तो क्या होगा बताओ? यही होगा कि आपको उस समय आपके मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे, आपके नॉलेज की परीक्षा होगी। और उस समय आप ये नहीं कह सकते थे कि वहाँ पे लॉकडाउन था, क्योंकि सरकार बोल रही है कि भाई आप घर में पढ़ो, नहीं पढ़ोगे सर्टिफिकेट हम दे ही देंगे। तो सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ना है और तब वीडियो भी मत देखिएगा, क्योंकि डाटा खर्च हो जाएगा आपका और टाइम भी। अगर कैरियर के लिए पढ़ना है, नौकरी लेना है, अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, खूब पढ़ना है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 में जगह बनानी है, तब जाके इस वीडियो को देखिए और अपना समय यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आइए आप शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि कुछ कुछ बातें होती है, पहले उसको देखिए। आप जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप देखते होंगे एक शब्द आता है पाद बिंदु, या कभी कभी आता है भूमि तल, ठीक है। दूसरा आता है शिखर, तीसरा आता है उन्नयन कोण, और चौथा आता है अवनमन कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं
एलिवेशन एंगल। ठीक है, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, आप कॉपी पे जब नोट करना होगा, हाँ नोट जरूर कीजिएगा। क्यों कि मैं आपको चूँकि लॉकडाउन की वजह से ये सब चीज़ें अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो इसको कॉपी पे जरूर नोट करना है। याद रखिएगा, कॉपी से आप जो कुछ पढ़ सकते हो, दिमाग में ले सकते हो, कभी भी ऐसे वीडियोस देख करके नहीं आएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर कॉपी में नोट कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। और अवनमन कोण को बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। ठीक है, उन्नयन कोण एलिवेशन एंगल, अवनमन कोण डिप्रेशन एंगल। अब समझते हैं इस चारों चीज़ों को, ये चार चीज़ आएंगी। लेकिन उससे पहले देखिए आपकी पाद बिंदु क्या होता है। पाद बिंदु होता है, हम बताते हैं आपको, मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे एक भवन है। ठीक है, कोई दिक्कत, भवन है, थोड़ा अच्छे से भवन बनाओ भाई, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारा घर अच्छा हो। भवन बना दिया आपने, मान लो इस भवन के ऊपर या नीचे कहीं भी, सपोज दैट यहीं पे एक आदमी है। ठीक है, थोड़ा आँख नाक भी बना दो, एक आदमी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भवन पे एक आदमी और खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी है, इसको ये देखना चाहता है, देखने का कोशिश करता है। तो इसको जब ये देखेगा तो अगर ये नीचे है तो सर उठाएगा, अगर वो ऊपर है तो सर झुकाएगा। दो ही बात होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि भवन से पहले नीचे आ जाएगा फिर आके देखेगा, या ये पहले भवन पे चढ़ जाएगा तब बोलेगा हम तुम्हें देखने आए हैं, ऐसा नहीं है। ये नीचे रहेगा तो अपना सर उठा के ऊपर देखेगा, ये ऊपर रहेगा तो अपना सर झुका के नीचे देखेगा। तो क्या होता है कि जब भी इसकी बात करेंगे तो उस आदमी का आँख जो होगा, ये आँख, ये पहले सामने की ओर देखेगा। ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये एकदम सामने की ओर देखेगा, जो पैरेलल टू क्या होगा, जमीन, भूमि के पैरेलल हो। कोई भी चीज़ हो, मकान हो, पोल हो, पेड़ हो, भवन हो, वो सब कहाँ होंगे, सब जमीन को टच कर रहे होंगे ना। तो वो उस जमीन के पैरेलल जो है वो भवन को देखेगा। समझ में आ रही है, वो भवन को देखेगा। हो सकता है मान लो कि आप ये थोड़ा और भवन को लंबा कर लो भाई, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो घुस के नहीं ना देखेगा। ये यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो देख रहा है एकदम ज़मीन के पैरेलल है ना, ज़मीन पर खड़ा है ना भाई, तो इसका ज़मीन पे जो पैरेलल का मतलब क्या होता है, सीधा, समांतर। तो ये एकदम सीधा देखेगा भवन को। अभी इसका जो ये लाइन बन रहा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जब पैरेलल देखेगा तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से इसको देखना शुरू करेगा, आँख से देखना शुरू करेगा। अब ये जो देखेगा तो आप एक चीज़ बताओ, अब ये भवन के सामने देख रहा है, धीरे 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 अपना उठाएगा सर, यानी इसका जो अभी जो पैरेलल लाइन है ये धीरे 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 जैसे जैसे आँख बढ़ेगी ऊपर की ओर वैसे वैसे ये लाइन भी इसका ऊपर खिसकता जाएगा। तो ये लाइन मान लो ऐसे 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 ये वाली लाइन फॉर्म हो जाएगी। जब इसको वस्तु दिख जाएगी तब ये रुक जाएगा, तब क्यों मूव करेगा। तो ये जो वस्तु को दिख जाएगी इसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, दृश्य। लाइन ऑफ साइट मतलब जब वस्तु दिख गया तो लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जो आँख से जमीन के समानांतर देखे, जैसे आप ऐसे समझ लो, आप मान लो अपने घर के नीचे खड़े हो, ठीक है, अभी आप जैसे खड़े हो आँख के सामने देख रहे हो, एकदम सीधे भवन को देख रहे हो, तो वो जो आपका लाइन बनेगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। जब हम ठीक आँख के सामने भवन को, पेड़ को, पोल को, किसी भी चीज़ को देखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और जब मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन किसी चीज़ को देखते देखते हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट, मतलब दिख जाने वाली, जहाँ पे हम देख लिए वस्तु को तो वहाँ पे जो लाइन बन गया वो हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। समझ गए। तो अब देखिए ये भवन जो जमीन को टच कर रही है, अरे ये तो मान लो जमीन है ना, जो जमीन को टच कर रही है, ठीक है, तो ये जो जमीन को टच कर रही है ये वाला जो होता है ये कहलाता है पाद बिंदु।
ठीक है, या भूमि तल, ठीक है ना, पाद बिंदु या भूमि तल ये कहलाएगा। उसके बाद इस पे जो बैठा हुआ है ये कहलाता है शिखर। जब कोई किसी ऊंचाई वाले जगह पे बैठा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, शिखर। जैसे पोल का सबसे ऊपरी सिरा, मकान का छत, पेड़ का सबसे लंबी सिराएं जो होती है, शाखाएं, वो सभी क्या कहलाएंगे, शिखर। ठीक है, समझ गया। हॉरिजेंटल लाइन, जब अपनी आँख के एकदम सीध में हम किसी भवन को देखेंगे तो हमारा हो जाएगा हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा कह सकते हैं हिंदी में। और जब ऐसे ऐसे करके हम आँख उठाएंगे देखेंगे तो हमारा ये रेखा भी क्या होगा, ऐसे 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 उठेगा। और जब वस्तु दिख जाएगा वो जो एंगल भवन बनेगी वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। तो आपका क्लियर हो गया लाइन ऑफ साइट, शिखर और पाद बिंदु। अब जो मेनली हम चर्चा करेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण पे। आप लोग अक्सर आज तक जो पढ़े हैं वो क्या करते हैं, तो कभी एंगल ऊपर में लिख देते हैं, कभी एंगल नीचे में लिख देते हैं, कभी दो एंगल की बात होती है कि ये 45 ये 60, तो इसको 45 कर देते हैं, उसको 60 कर देते हैं, उसको 60 उसको 45। आपका आंसर कभी कभी क्या होता है, उल्टा भी आ जाता है, मान जो होता है वो चेंज हो जाता है, गलत भी बन जाते हैं, या फिर क्या होता है कि आंसर भी आ जाए लेकिन वो सवाल तो गलत ही होता है ना। तो आज के बाद आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण इस दोनों में आप गलती नहीं करेंगे। चलिए तो अभी हम पढ़ते हैं उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे पहले समझ लीजिए कि ये एलिवेशन एंगल क्या है, उन्नयन कोण क्या है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में दो ही काम होगा। क्या होगा, या तो आप नीचे रहेंगे और जिसको देखेंगे वो वस्तु ऊपर होगी, यही होगा ना। और दूसरा क्या होगा कि आप ऊपर रहेंगे और दिखे जाने वाली वस्तु कार हो, आदमी हो, कोई कुछ भी हो, चिड़िया नीचे कोई बैठा हो, वो नीचे रहेगी। तो दो ही कंडीशन है, या तो देखने वाला नीचे होगा या देखने वाला ऊपर होगा। और जब देखने वाला ऊपर होगा तो जिसको देखेगा वो नीचे होगा, यही दो केस होगा। तो ऐसे जब दो केसेज आएंगे तो कब एंगल बनता है उन्नयन, कब बनता है अवनमन, हम 3 फिगर से आपको बताते हैं। ठीक है, फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। कैसे कैसे फिगर बनेंगे देखिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसमें कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है कि जब, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, जब देखने वाला जो होता है, देखने वाला जब नीचे रहेगा, ठीक है ना, देखने वाला जब नीचे रहेगा और देखी जाने वाली वस्तु उससे ऊपर किसी हाइट पे बैठी होगी, तब जो उसको देखने के लिए अपना सर ऊपर उठाएगा और उसका जो लाइन ऑफ साइट और भूमि तल के जो पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बीच जो एंगल बनेगी वही कहलाता है उन्नयन कोण। यानी सिंपल शब्दों में सिंपल सी बात कि जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपना सर उठाएंगे वो हो जाएगा उन्नयन कोण। और जब हम किसी चीज़ को देखने के लिए अपना सर झुकाएंगे तो हो जाएगा अवनमन कोण। तो देखिए इस फिगर से हम कहते हैं, मान लो कि ये एक पोल है, ये एक खंभा है, ठीक है। इस खंभे पे एक इलेक्ट्रिशियन बैठा हुआ है और यहाँ पे एक आदमी है, मान लो यहाँ भी एक आदमी है, यहाँ भी एक आदमी है। अभी इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये यहाँ पे पोल को देख रहा है। अब ये क्या करता चाहता है कि हम उस पर बैठे इलेक्ट्रिशियन को देखें कि वो क्या कर रहा है। तो क्या होगा कि ये अपना सर उठाएगा, जैसे जैसे ये अपना आँख उठाएगा, सर उठाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसका बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। और एक समय आएगा क्या होगा कि ये जो यहाँ पे बैठा इलेक्ट्रिशियन है वो उसको दिख जाएगा, ठीक है ना, दिख जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पहले बोले हैं लाइन ऑफ साइट, ये क्या है पोल, और ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक है, हो गया। तो अब जो ये एंगल बनेगा तो वो एंगल क्या बनाएगा, उन्नयन कोण होगा, क्योंकि अपना सर उठा रहा है ना, अपना सर उठा रहा है, अपना सर उठा रहा है, तो ये जो एंगल होगा
थीटा, ये क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। बात समझ में आ रही है कि कहीं भी हो, अगर जब भी सर उठा के वो देखेगा किसी चीज़ को तो वो हो जाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। और याद रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी एंगल ये वाला नहीं लिखेंगे, हमेशा क्षैतिज रेखा पे एंगल हम फिक्स करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल को हम फिक्स करते हैं। कैसे, आगे बताएंगे। उन्नयन कोण समझ गए ना? ठीक है। अब दूसरा देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि फिर वही आदमी है, ठीक है, ये है, यहाँ पे अभी एक कार है और इस पोल पे एक आदमी है, चढ़ गया, उसको नहीं दिख रहा था। अब वो क्या करेगा बताओ? ऊपर में आदमी है, कार को देखेगा, तो अभी ये कहाँ देख रहा है? अपने पैरेलल। हम बार बार बताए हैं वो अपने पैरेलल देखेगा मेरे दोस्त। मान लो ये यहाँ पे देख रहा है, ठीक है ना, अभी ये सामने देख रहा है, इसकी आंख यहीं पे है, वो देख रहा है, तो ये इसको देखने के लिए, कार को देखने के लिए क्या करेगा? अपना सर को बेंड करेगा, झुकाएगा नीचे की ओर, तो ये ऐसे झुकेगा, ये ऐसे झुकेगा, ये ऐसे झुकेगा, ये ऐसे झुकेगा, ऐसे झुकेगा, और एक समय आएगा कि यहाँ से ये कार इसको दिख जाएगी। तो ये जो कार इसको दिख गई तो ये वाली जो एंगल हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बताओ? अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कहलाएगा। तो आपको तो पता है हम क्या बोले हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा से, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा से, और जब ये क्षैतिज रेखा देखने के लिए मुड़ेगी तो वो उसका नाम बदल जाएगा, हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनेगी वही उन्नयन होगी या अवनमन होगी। यहाँ देखो ना, सिंपल सा बात है, यहाँ देखो क्या है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ देख रहा है, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि एकदम सीधा देख रहा है। जब इसको देखने के लिए अपना सर उठाया तो ये वाला लाइन बन गया, इसका नाम बदल गया लाइन ऑफ साइट। ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, क्षैतिज नहीं रहा, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल बना वही ना थीटा है, तो यहाँ पे थीटा हो गया उन्नयन, क्योंकि अपना सर उठा रहा है देखने के लिए। यहाँ क्या है कि अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना बाबू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका, क्षैतिज रेखा क्योंकि सामने देख रहा है, और ये इसके बाद बेंड किया तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये वस्तु इसको दिख गई। तो इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वहीं आपका क्या होगा बताओ? अवनमन कोण थीटा। हमने बताया है कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सर को उठाना पड़े तो उन्नयन कोण, झुकाना पड़े तो अवनमन कोण। तो ये उन्नयन समझ गए और अवनमन समझ गए। अब तीसरा क्या होता है, एक केस ऐसे भी आएंगे आपको कि देखिए, मिटा देते हैं। देखिए एक केस क्या आएगा, नंबर तीसरा देखिए, तीसरा फिगर। एक कहेगा कि एक आदमी एक भवन पे चढ़ गया, ठीक है, खिड़की लगा दो, ताला भी लगा दो भाई, भवन के ऊपर में है ना, भवन पे चढ़ गया, यहाँ पे वो आके बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, और यहाँ से ऊपर में एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, उस पतंग को ये देखना चाह रहा है। तो एक बात बताओ मेरे बाबू कि इसका हॉरिजॉन्टल लाइन अभी क्या होगा? यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये नीचे नहीं है, ऊपर में बैठा, छत के ऊपर से पतंग को देख रहा है, नीचे से नहीं दिखा। तो ये छत पे से जब देखा तो ये क्या करेगा? नीचे की ओर देखेगा कि ऊपर की ओर? नीचे की ओर देखेगा तो वो पतंग नहीं दिखेगा। ये क्या करेगा? अपना सर धीरे 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 ऐसे उठाएगा, और जब ऐसे उठाएगा तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, क्योंकि वो पतंग उसको दिख गई। और इसी दोनों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण नहीं, सॉरी, इसको कहते हैं उन्नयन कोण, क्योंकि हमने सर उठाया ना, हमने सर उठाया तो हमको क्या दिख गया? पतंग दिख गया। जब भी सर उठाएंगे तो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण, और जब भी सर झुकाएंगे तो वो कहलाएगा अवनमन कोण। तो मेरे ख्याल से अब आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण ये क्लियर हो चुका है। अब एक कॉन्सेप्ट हम और देंगे आप लोगों को, और वो कॉन्सेप्ट इसके बाद हम दे रहे हैं और बता रहे हैं क्या है, ठीक है। चलिए वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। वो कॉन्सेप्ट है कि पहले सुन लीजिए कि कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस जो होगा
उसमें जब भी हम बात करेंगे ट्रायंगल के बीच की बात करेंगे, यानी 3 भुजाओं से घिरी आकृति की ही बात करेंगे। उसके अलावा कुछ भी हम ड्रॉ कर दें, कुछ भी रहे, हम उस सब चीज़ की चर्चा नहीं कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, क्योंकि जब भी बात होगी तो लंब, कर्ण या आधार। क्यों कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री ही होता है। अगर वो 90 डिग्री नहीं हुआ, समझ जाइए वो हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर नहीं है, क्योंकि भवन रहेगा सीधा, स्ट्रेट, पोल सीधा, पैर सीधा, सब सीधा। हम नहीं सोच सकते कि वो टेढ़ा भी हो सकता है। अगर टेढ़ा हो गया तो हाइट एंड डिस्टेंस में उस पैर का कोई काम नहीं है, वो समझो सूख गया वो पैर हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो जैसे मान लो ये फिगर है, इसका नाम रख दिया हमने ए, बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी अगर रख दिया तो मान लो कि सी बिंदु पे जो है एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और ये यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, उसको ये देख रहा है। आप जानते हो कि जब वस्तु कोई देखने वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। जब पैरेलल सीधा देख रही है इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंड कर लो एक बार, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? एक मान लो पोल है, ठीक है। अब बताओ ये इसको जब देख रही है तो ये कौन सा एंगल बनेगा? सबको पता होगा, सब बता देंगे। ये हो जाएगा उन्नयन कोण, क्योंकि ये नीचे देखने वाला नीचे है और जिसको देखेगा वो ऊपर है। तो जब देखने वाला नीचे तो उन्नयन, जब देखने वाला ऊपर तो अवनमन। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब मान लो इस एंगल की हम बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। याद रख लो, अगर ये 90 नहीं होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है। ये जो हमेशा 90 होगा तो आप जानते हैं कि तीनों कोनों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का मान बताओ जल्दी से। 180 डिग्री होता है ना। तो अगर मान लो ये 90 दे दिया तो इस दोनों कोनों का योगफल कितना हम कर सकते हैं बताओ? यानी θ1 इसको मान लो θ2। अगर यही 90 हो गया तो θ1 प्लस θ2 मिला के 90 होगा, ना कि इसी को सिर्फ 90 कर देंगे तो यही 90 90 180 हो जाएगा। फिर इसके लिए कुछ बचा? नहीं बचा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल आएंगे यहाँ पे θ1 θ2, इसका मान आपके सामने आएगा 45 डिग्री के रूप में आएगा, 30 डिग्री के रूप में आएगा, या 60 डिग्री के रूप में आएगा। 10th लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, यही तीन आएगा, 45 30 60। तो आप समझ गए कि ये कोण जो होगा सब 45 30 60 ही हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बताया है आपको कि जब भी एंगल देंगे वो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा पे होगा, कभी इस पे नहीं लिखेंगे और वो हम बताएंगे कैसे, ठीक है। तो आप लोग ये एंगल याद कर लेंगे। किसमें याद करेंगे बताइए? आप लोग याद कर लेंगे बुक से tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इस सबको आप याद कर लेंगे। याद करने के बाद एक चीज़ और याद करेंगे, लंब कर्ण से रिलेटेड जो सूत्र होता है, जैसे sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है, ये सब चीज़ आप याद कर लेंगे। ये इसमें काम आने वाली है। और यही दो चीज़ आप याद कर लीजिए, आपका सारा हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी सवाल होगा आपका बन जाएगा। अब देखो, आप बोले हैं कि भाई आप तो बोल रहे हैं कि सिर्फ क्षैतिज रेखा पे एंगल होगी, तो जब अवनमन कोण कहेगा ऊपर से एंगल बनाएगा तो बताइए कैसे हम नीचे लिखेंगे? ठीक है, चलो इस चीज़ को हम उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत? इसको हम उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे आदमी आ गए, यहाँ पे मान लो कार है, ठीक है। चलो ये तो बस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बन गया तो बनने दो, बस बन गया तो। यहाँ पे आदमी आ गया, मान लो ये देख रहा है कि भाई बस कब हमारे कोई होता है ना, जब बाराती आने वाली होती है, बस आने वाली होती है, कोई हमारे रिश्तेदार आने वाले होते हैं, हम छत पे बैठ जाते हैं कि हमको दिख जाए जल्दी से, ताकि घर से जल्दी निकल कर हम उनको विश करें। तो ये भी यहाँ पे बैठ गया कि जैसे ही बस आएगी तो सबसे पहले हम विश करेंगे, घर का दरवाज़ा खोलेंगे, छत पे बैठ गया। तो अभी जो छत पे बैठा है, अभी ये क्या है ना, ये एकदम इमेजिन कर लो, ये सामने देख रहा है, मतलब इसका क्षैतिज रेखा ये हो गया ना, ये इसका क्या हो गया? क्षैतिज रेखा, क्योंकि ये सामने देख रहा है, ठीक है। अभी ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा,
ठीक है, ये हो गया भूमि का तल। अब देख लो इसी के समांतर एकदम सीधा देख रहा है, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बस का आवाज़ सुनाई दिया, ये धीरे धीरे अपना सर नीचे करेगा, जैसे नीचे करेगा तो ये यहाँ आएगा, आएगा ना बाबू, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और धीरे धीरे करते करते बस उसको दिख जाएगी। जब उसको ये बस दिख गई ना, ये बस जैसे ही दिख जाएगी तो ये लाइन हम पहले ही बता दिए हैं कि इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा हम उसी को कहते हैं उन्नयन या अवनमन। तो देखो अगर ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल है, मुड़ के इसको देख लिया तो इतना दिन ना मूव किया जी, ये कितना मूव किया, इतना ही मूव किया, तो जो भी एंगल बनेगी यही बनेगी। तो आप बताओ जब अवनमन कोण या उन्नयन कोण कहता है तो आप इसको कैसे लगा दोगे थीटा, ये इतना तक तो मूव नहीं किया है, ये तो इतना ही मूव किया है। जब ये इतना ही मूव किया है तो ये एंगल कैसे हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। जब भी होगी क्षैतिज रेखा पे एंगल को हम लोग फिक्स करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए। रियल में एंगल वो होता है, कैसे फिक्स करेंगे वो समझिए। फिर से याद कर लीजिए, एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गए, सामने देखेगा, और जब वस्तु दिख जाएगी लाइन ऑफ साइट, उसके बीच जो एंगल बनेगा वही होगा उन्नयन या अवनमन। फर्क ये है कि जब देखने वाला नीचे हो और देखी जाने वाली वस्तु ऊपर हो, एकदम ध्यान से, वो कहलाएगा उन्नयन। और अवनमन कहलाएगा जब देखने वाला ऊपर हो और देखे जाने वाली वस्तु नीचे हो, उसको जो देखेगा तो वो कहलाएगा अवनमन। ठीक है, ये उन्नयन अवनमन का कंसेप्ट हो गया। अब आ गया कि अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये एंगल है, हम इसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आपने क्या बताया है, हमको ट्रायंगल के अंदर ही बात करना है, इससे बाहर एकदम दिमाग नहीं लगाना है। थीटा तो इसके बाहर है, तो इसको अंदर कैसे लाएंगे। अब देखो आप लोग पढ़े होंगे, मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, नहीं तो पढ़ लीजिए। इसको एक रेखा काटती है, दो पैरेलल लाइन समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है तो बाबू मेरे ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारा, बराबर होगा। तो वही चीज़ अगर तुम यहाँ देखो गौर से, तुम सब कुछ को भूल जाओ, ये लाइन भूल जाओ, ये लाइन भूल जाओ, सब भूल जाओ, सिर्फ देखो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा है ना, भूमि तल ले लो, ये ऐसा है ना, लाइन ऑफ साइट ले लो, देखो ये ऐसा है ना, ऐसा ही ना फिगर इससे हम निकाल लिए हैं। तो ये क्या हो गया बताओ तुम ही, ये हो गया पैरेलल लाइन, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी हमारा ये अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये अवनमन कोण है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। ये अवनमन कोण नहीं बनता है, ये वैल्यू हम इसका पुट किए हैं यहाँ पे, रियल में कोण वो है। समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। तो ये थीटा यहाँ रहेगा, इस थीटा को हम लोग यहाँ लिख देंगे, और इस तरह हमारा अवनमन कोण का कंसेप्ट यहाँ आ जाएगा, और हम त्रिभुज के अंदर आ गए। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से हम फार्मूला लगा के बना लेंगे। तो ये हमारा एक कंसेप्ट हुआ। फिर और हम बताते हैं दूसरा, वो कंसेप्ट क्या है देखिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो अच्छा लगेगा 2-3 बार प्ले कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारी वीडियोज़ आपके पास आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो अभी तक आपने अवनमन, उन्नयन, कोण सारे चीज़ों को आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे बताता हूँ, मान लो ये फिगर है, ये कर दिया, ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, इतना ही करो ना। मान लो अभी ये C है, A है, B है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक आदमी बैठा है और यहाँ पे क्या है बाबू बताओ, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, यहाँ पे एक कार है। तो अब बताओ यहाँ पे आदमी बैठा है, तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई आदमी तो ऊपर है जो देखेगा, ये तो अवनमन कोण बनेगा ना। पहले इसका हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, खींच लिया ना। आप तुरंत आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। और हम बताए हैं कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा, थीटा, अवनमन कोण। इसको मान लेते हैं हम लोग θ1, कोई दिक्कत। अब एक केस क्या आता है कि
अभी वो कार दूर था, देखा उसका रिश्तेदार उस कार में आ रहा है, देखा, बोला कि नहीं अभी तो बहुत दूर है, थोड़ा और पास आने देते हैं तब हम गेट खोलेंगे। वो कार खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे डी पे, मान लो डी बिंदु पे आ गया, वो कार यहाँ पे आ गया। वो कार जब यहाँ आएगा, एक बात बताओ, अब यहीं पे देखता रहेगा, ये कार इसको दिखेगा नहीं, दिखेगा, ये अपने सर को और झुकाएगा, यानी इसका लाइन ऑफ साइट जो है ये खिसक के कहाँ आ जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट खिसक के यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे फिर एक एंगल बनेगा, क्योंकि इस बार लाइन ऑफ साइट ये है तो यहाँ पे एंगल बनेगा, मान लो ये वाला, इसको मान लो θ2, कोई दिक्कत। तो अब इसमें हम कैसे पुट करेंगे, यहीं पे देखना, आप लोग कभी कभी दिक्कत करते हो। अब बताओ, जब ये एंगल है तो ये एंगल के लिए लाइन ऑफ साइट ये है, और जब लाइन ऑफ साइट ये रहेगा BC, लाइन ऑफ साइट क्या है BC, θ1 एंगल यानी ये वाले एंगल के लिए छोटा है ना जी, जब हम जितना मुंडी अपना हम ज़्यादा घुमाएंगे एंगल उतना बड़ा होगा, क्यों कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो एंगल बड़ा होगा। अभी ये एंगल है तो ये हो गया θ1, हो गया ना ये θ1, तो ये θ1 हो गया। अब बताओ इसके लिए ये हो गया तिर्यक छेदी रेखा, तो ये अगर θ1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा θ1, ये अब इसके लिए लाइन ऑफ साइट ये है, तो ये अगर θ2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा, है ना। अब बात आती है कि भाई कौन बड़ा होगा, अब आपको देखने से लग रहा है कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं θ2 ग्रेटर देन θ1, यानी अगर आपको कोई अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है मेरे भाई, तो कभी भी इसको तुम 45 डिग्री मत करना, कभी भी नहीं, ठीक है ना, सॉरी, कभी भी इसको तुम 60 डिग्री मत करना, किसको θ1 को, ये जब भी होगा 45 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल क्या होगी हमेशा बड़ा होगा, है ना, याद रखना ये चीज़, चाहे उन्नयन हो या अवनमन हो। अभी ये अवनमन में करके हम दिखाएं, अब सेम चीज़ आपको हम उन्नयन में करते हैं। देखो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जानकारी रखो, पढ़ो ऐसा कि आप पढ़ाओ, टीचर बनो, मैथ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अब सेम पोजीशन है, ठीक है, सेम पोजीशन है, ये फिगर है। अब क्या है ना, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, मान लो यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पे से जब आदमी देख रहा था इसको, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हो जाएगा क्योंकि आदमी नीचे है, और जब आदमी नीचे है देखे जाने वाली वस्तु ऊपर है, बताओ कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, ये इसको देखेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच जो कोण बना यही क्या हो जाएगा, बताओ θ1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये क्या करता है कि थोड़ा नज़दीक आ जाता है, कहने का मतलब कि यहाँ पहुँच जाता है D पॉइंट पे, ठीक है, ये D पॉइंट पे आ जाता है, तो यहाँ आके जब देखता है तो यहाँ आके क्या देखेगा, बताओ, इस पतंग को देखेगा, देखेगा ना जी। अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम तुमको प्रैक्टिकली बताते हैं। मान लो तुम अपने घर से दूर हो, ठीक है, और अपने घर पे बैठे एक आदमी को देखते हो, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नज़र उठाना पड़ेगा, ऐसे है, ऐसे दिख गया। अब मान लो अपने घर के ठीक नीचे आ गए और ऊपर में आदमी को देखना हो, तो ये क्या करना, मुंडी पूरा ऐसे करके ऊपर देखना होगा, मतलब ये जो बढ़ने का सिलसिला है ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये क्या होगा, बढ़ेगा। आप जितना भवन के नज़दीक जाओगे उतना आपका क्या होगा, ये जो आंकड़ा है ये बढ़ते जाएगा, तभी आप उसको देख पाओगे। मान लो ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे देखते 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 आगे आ जाएंगे, कुछ देर के बाद वो आदमी नहीं दिखेगा, भवन की खिड़की दिखने लगेगी, उसकी छज्जा दिखने लगेगी, तो उसको देखने के लिए हमको अपना सर ऊपर करना पड़ेगा। जब हम सर ऊपर करेंगे तो तभी हमको वो पतंग दिखेगा, मतलब हमारा ये जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, मुड़ी उठाने वाला जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो हमारा एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। मान लो ये θ2 है, तो यहाँ भी क्या होगा, θ2 ग्रेटर देन θ1, यानी अगर 45 डिग्री रहे और 30 डिग्री रहे, आप बताओ इसको कौन सा एंगल दोगे, बिना सोचे बिना समझे कौन सा एंगल, इसको दोगे 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आज के बाद आप क्या करोगे, एंगल फिक्स करने में कभी भी ये एंगल, यानी जो चीज़
रहेगा, पेड़ रहे, भवन रहे, पोल रहे, मकान रहे, इससे जिसकी दूरी जितना अधिक होगा वो उतना छोटा एंगल बनेगा। ठीक है, एक शब्दों में। तो आप इतना चीज़ आज समझ गए। अब मैं इस पर सवाल बनाना शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट में फिर दे रहा हूँ। छोटा सा कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए। वो कंसेप्ट ये है कि मान लो सपोज आप कुछ भी फिगर बनाए, मत सोचिए ऐसा, ओह ये तो त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है जी, मान लो छोटा सा, ठीक है, ए बी सी, मान लो ये पोल है, ए बी पोल है, ठीक है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे आदमी है, ये इसको देख रहा है, कुछ भी करे एंगल तो यही बनेगा ना, एंगल तो यही होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और ये 90 है, तो याद रखना कोई भी त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है उसी में ही लंब, कर्ण और आधार की हम बात करते हैं। ठीक है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और दो कोण न्यून कोण होगा। वो कभी 90 से बड़ा नहीं होगा, 90 से छोटा होगा, रेस्ट दोनों जो होगा। तो एक कोण जो 90 डिग्री होगा उसके सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस, यानी इसको बोलते हैं एच। ठीक है, बाकी ये जो रहता है लंब बनाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, इसको बोलते हैं बेस बी, यानी आधार। ठीक है ना, 90 डिग्री जो एंगल रहेगा उसकी ठीक सामने वाली भुजा, एकदम कोना कोनी सामने वाली भुजा, या ऐसे कह सकते हो जिन दो रेखा को मिलाकर 90 बनेगी उसको छोड़ करके जो तीसरी भुजा होगी वो कहलाएगी कर्ण। तो ये जो देखो 90 डिग्री बन रहा है किससे किससे, इससे और इससे, तो ये भुजा बच गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब, हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी में हम बात करेंगे अब, और इसी 3 चीज़ों को हमको देखना है, समझना है। अब अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस और सवाल अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ कंसेप्ट अगर बचा होगा तो उसको आप लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपका डाटा बचाने के लिए पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको पहले समझना है। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जब भी चढ़ रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, कभी ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा। चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इस एंगल में ना तो उन्नयन बोल रहा है ना तो अवनमन बोल रहा है। मान लो आपसे कोई पूछ लिया कि बताओ इसमें जो एंगल बनेगा वो उन्नयन होगा या अवनमन होगा। अब आपको तो पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में 2 ही एंगल आते हैं, या तो उन्नयन या तो अवनमन। चलिए इस प्यारा सा कंसेप्ट को हम समझते हैं। चलिए सॉल्यूशन लीजिए इसका। देखिए पहले फिगर बनेगा, एक खंभा है ना, मान लो हम ये एक खंभा भूमि के तल पर खड़ा कर दिए। ठीक है, बोल रहा है कि खंभे के शिखर से एक डोरी बांधी है। मान लो इसके नीचे तो नहीं बांधी हुई होगी, इधर तनी हुई है, तो मान लो इस पॉइंट पे हमने इसके शिखर से एक डोरी बांध दिया। ठीक है, डोरी बांध दिया, कोई दिक्कत। तो अब कह रहा है कि ये डोरी और भूमि स्तर तो यही ना हुआ, बताओ भूमि स्तर ये हुआ ना, तो इसके साथ जो है सो बनाया गया कोण, यानी इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, 30 डिग्री हो। ये भी नहीं कह रहा है इसमें कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, ऊपर देख रहा है नहीं देख रहा है, वो सब कुछ नहीं बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि एक खंभे के सिरे से एक रस्सी जो है भूमि स्तर के साथ यानी इसके पैरेलल में और ऊपर से क्या हुआ है, बांधा हुआ है। तो उसके द्वारा जो बनाया गया कोण है ये 30 डिग्री है। आपको मान रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसकी ऊंचाई निकालें। तो मान लिया ये AB C है। ठीक है,
अब बनाएंगे। आप जानते हैं कि ये कोण कितना है, 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका h। लिखना नहीं है क्वेश्चन में, हम आपको समझा रहे हैं बस, इसलिए ये हो जाएगा इसका b और ये हो जाएगा p। ठीक है, आपको p मांगा जा रहा है, यानी AB खंभे की ऊंचाई मांगा जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कि भाई ये और दिया क्या गया है, कुछ तो दिया हो गया होगा, 20 मीटर लंबी डोर। ये डोर की लंबाई कितनी है जो तनी हुई है, ये 20 मीटर है। यानी आपको कर्ण दिया गया है और लंब मांगा जा रहा है। तो जो दिया रहेगा और जो मांगा जाएगा हम उसी की बात करेंगे। तो बताओ ये लंब और कर्ण वाली फार्मूला किस में आती है, बताओ। साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बता दो, लंब बटे कर्ण होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखो भाषा का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसा है कि आप भी पढ़ते हो एक साल, ऐसा नहीं है कि जो अभी टॉप किया है लड़का वैसा कोई नहीं पढ़ा होगा, या उससे जो 1-2 नंबर कम आया वो उससे कुछ नीचे होगा, नहीं। बस थोड़ा भाषा का परिवर्तन हुआ होगा, वो भाषा अच्छा लिखा होगा, उसको नंबर आ गया, है कि नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि B राइट एंगल है ना, जो एंगल है यही ना है त्रिभुज ABC में 90 डिग्री, उसको रखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में। हम पहले बताए हैं जो दिया रहेगा जो मांगा जाएगा उसी से रिलेटेड सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या हिंदी में कहिए आप लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का मान क्या है इतना पे देख लो, 30 डिग्री। तो लिख दो यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर P कितना है आपका, P नहीं दिया हुआ, यही तो मांग रहा है ना, P आपका ये है ना, तो ये क्या है AB, इसका नाम AB ही रख लो, AB बटे h कितनी दी गई है 20 रख दो। अच्छा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर AB बटे 20। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर दे तो हो सकता है नीचे नहीं आए वीडियो में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ऐसे ऐसे करोगे, B छूट गया यहाँ पे, तो ऐसे करोगे AB को 2 से, तो ये हो जाएगा 2AB, 2 गुना AB बराबर 20 एकम 20 हो गया। आप जानते हो जब इधर से ले जाते हैं तो प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, बराबर किस तरफ उस तरफ जब करेंगे, गुना में रहेगा तो भागा, भागा में रहेगा तो गुना, यहाँ गुना में है तो हो जाएगा इधर भागा में, यानी नीचे 20/2 बराबर कितना हो गया 10। अब लास्ट में लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए खंभे की ऊंचाई कॉमा क्या है, क्या माने आप AB बराबर 10, किसमें मीटर में है, मीटर। ये आपका आंसर हो गया और आपका भाषा भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो को बार बार बैक करके आप इसको फिर से समझ लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जिसको ये आप कॉपी कलम में लिखने मत लगिएगा, आपके पास वीडियो है, जितनी भी बार चाहे आप उतना बार इसको देख सकते हैं प्ले करके। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और शायद आपके बुक में नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होल्ड करके पॉज करके आप लिख लेंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से, एकदम माइंड फोकस कीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ भी आपको कोई एंगल नहीं दे रहा है, ये उन्नयन है अवनमन है, ये एंगल नहीं दे रहा है। हम इसको समझेंगे ये उन्नयन है या अवनमन है, साथ ही फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लें। एक भवन की जमीन पर पड़ने वाली छाया, छाया जानते हैं ना, 40 मीटर बढ़ जाती है। पहले भी था छाया, लेकिन उसके बाद 40 मीटर बढ़ जाती है जब सूरज 45 डिग्री से 30 डिग्री के कोण पे आ जाती है, मतलब वो छिप जाती है। तो भवन की ऊंचाई निकालें। पहले फिगर आप समझ लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मान लो कि आपका ये भवन है, ठीक है, अभी सूरज है यहाँ पे 45 डिग्री पे है, तो आपका ये एंगल बना, आपको पता है नीचे ही बनेगा एंगल। तो उन्नयन अवनमन ऐसे हम आपको समझा देंगे ये उन्नयन बन रहा है या अवनमन बन रहा है, लेकिन समझिए
तो यहाँ पे है और ये छाया पड़ रही है, तो बोल रहा है कितना, एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री। हम आपको बोले हैं कि जब भी होगा एंगल क्षैतिज रेखा पे होगा, बोले हैं ना। कहता है कि ये 40 मीटर बढ़ जाती है, ये जो छाया है ये मान लो 40 मीटर यहाँ बढ़ गई, ये 40 मीटर बढ़ गई। तो आप ही बताओ, आप ये कितना होगा, 40 मीटर होगा कि नहीं होगा, बताओ, क्लियर है आपका, ये कितना होगा, 40 मीटर होगा। 40 मीटर बढ़ गई, तो आपसे पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। एक चीज़ तो सिंपल आपको देखने से लग रहा है, लॉजिक जल्दी से बता दो बिना देर किए हुए। ये अगर भवन है तो बताओ 45-30 में ये कौन सा एंगल होगा और ये कौन सा एंगल होगा। एकदम क्लियर है कि जिसकी दूरी जितनी अधिक होगी वो उतना छोटा होगा। ये 45 हो गया, वो 30 हो गया। देखो क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि 45 डिग्री से 30 पे जब आया तो ये 40 डिग्री बढ़ जाती है। ये पूरा का 40 नहीं हो गया, ये 40 डिग्री बढ़ जाती है, लेकिन जो बढ़ी है यही हो गया 40 मीटर। तो आपको बोल रहा है कि आप भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका नाम रख देते हैं ABCD। भाई नाम में क्या रखा है, कैसे भी रख दो, काम से मतलब है, ठीक है ना। काम करेंगे तभी आपका नाम होगा, काम नहीं करेंगे तो नाम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि उन्नयन है या अवनमन है। तो क्वेश्चन एक चीज़ और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ देखो सूर्य, ये जो अच्छा छाया जो पड़ती है ये कैसे पड़ती है, किसी पॉइंट पे ये एंगल बनता होगा ना। तो ये एंगल कौन बना रहा है, सूर्य बना रहा है ना। तो ऊपर है, सूर्य कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, जो एंगल बना रहा है वो तो ऊपर है। हम जब देखते हैं वस्तु को तो एंगल हम बनाते हैं ना जी, वस्तु तो एक ही जगह रहता है। हम अगर आँख नहीं उठाएंगे, क्या बताओ वस्तु हमें दिखेंगी, नहीं दिखेंगी ना। तो जो व्यक्ति अपनी आंखें उठाता है या जो कुछ काम करके एंगल बनाता है वही कहलाता है कौन, अवनमन होगा या उन्नयन होगा। तो यहाँ पे देखो सूर्य ऊपर है, तो जब भी जो एंगल बनाएगा वो ऊपर होगा तो वो कौन सा हो जाता है, अवनमन कोण। नहीं हो जाता है, बताओ। जो आदमी को, आदमी ही तो लाइन ऑफ साइट को बढ़ाता है ना, वस्तु तो फिक्स है एक ही जगह, आदमी बढ़ाता है। तो आदमी अपनी लाइन ऑफ साइट जब बढ़ाएगा तो वो क्या कहलाता है, जब वो नीचे रहता है तो उन्नयन, ऊपर रहता है तो अवनमन, नीचे की ओर बनाता है, तो है कि नहीं है। यहाँ भी सूर्य जो बनाएगा वो ऊपर है, अब बना कहाँ रहा है, नीचे, छाया तो नीचे ही बनेगी ना, नीचे बना रहा है, तो ऊपर से नीचे बना रहा है। तो जब नीचे से ऊपर तो उन्नयन, ऊपर से नीचे तो अवनमन। तो ऊपर से नीचे बन रहा है, तो आपको कोई पूछेगा इस कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, एलिवेशन या डिप्रेशन, हिंदी में उन्नयन या अवनमन, तो आप एकदम कह देंगे इसको, क्या कह देंगे, अवनमन कोण। और यही चीज़ आप कॉन्सेप्ट जो है पहले आपको समझ में नहीं आती होगी, और कोई आपसे पूछेगा तो आप वहाँ पे चुप हो जाएंगे, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं किताब में, तो दिया ही हुआ नहीं है। बहुत कुछ नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब देखो हम क्या बताए हैं, जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस में बात करेंगे, तीन भुजा के अंदर ही बात करेंगे, और उसमें उसका एक कोण 90 होना चाहिए, यानी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अगर उसका एक कोण 90 नहीं होगा तो हमारा लंब आधार कर्ण नहीं होगा, क्योंकि लंब आधार कर्ण सिर्फ होता है समकोण त्रिभुज में। तो देखो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, नहीं बन रहे बाबू, एक बन रहा है ABD, नहीं बन रहा है ये बड़ा वाला, और एक बन रहा है ABC छोटा वाला। दोनों में 90 डिग्री एंगल तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम बात कर देंगे ACD की, ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसमें राइट एंगल कोई भी नहीं है, और जो राइट एंगल नहीं है उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब दिमाग लगाना है कि हमसे मांगा क्या जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि भवन की ऊंचाई यानी AB निकाले, ठीक है। तो AB निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ। AB निकालने के लिए हमको मान लिया कि इसका लंबाई H मान लिया, ठीक है। तो पहले इस एंगल में आते हैं, त्रिभुज ABC में। देखो भाषा भी लिखना पड़ेगा बाबू, सिर्फ आंसर मिला देने से नहीं होगा। त्रिभुज आप याद रखना, इसके बाद अगर सारे वीडियोज आप हाइट एंड डिस्टेंस का देख लेंगे, और मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि वो वीडियोज अब नहीं मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, आपकी सारी खत्म हो गई है सब कुछ, इसका कंसेप्ट, सारे सवाल। उसके बाद आप जो मन वो बनाए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है सो उसे
सेंड करते विथ नेम एंड योर एड्रेस। एड्रेस मस्ट बी मेंटेन, ठीक है, एड्रेस निश्चित रूप से उसमें मेंशन होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 77 598 164 7750098164। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे क्वेश्चन और मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियोज़ में वो क्वेश्चन सॉल्व करके, या फिर आपको बता के मैं पिक क्लिक करके भेज दूंगा। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो ये है कि नहीं है, ये है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन देखो हमें कुछ कहा जा रहा है कि 40 ये नीचे वाला दिया गया है, डेफिनेटली रिलेशन इसी बीच में हमको करना पड़ेगा। और दिमाग अगर ऐसे लगाएं कि अगर हम इस त्रिभुज में से निकालेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, मान अगर निकाल ले इस दोनों का या बराबर कर ले तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का हम निकालेंगे वैल्यू, तो ये यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस AB, और फिर इसका फार्मूला पूरा लगा देंगे त्रिभुज ABD में तो हमारा निकल जाएगा। कैसे, देखो tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। ABC की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, तो AB बटा BC। AB कितना है, BC कितना है, कुछ नहीं, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो BC बराबर क्या हो जाएगा H, इसको मान लो 1, कोई दिक्कत। BC बराबर आपने क्या निकाल लिया, H निकाल लिया। अब चलो हम करते हैं यहाँ पे, इस बीच में थोड़ा सा करते हैं, क्या लिखते हैं, अब त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD बड़ा वाला में, फिर इसमें लगाओ tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा बताओ, फिर वही लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है H बाय, अब बताओ क्या हो जाएगा H बाय 40 प्लस BC, 40 प्लस BC नहीं मालूम है तो वहीं रख दो ना, 40 प्लस BC हो जाएगा, 40 प्लस BC। मेरे ख्याल से क्लियर नहीं आ रहा होगा, तो चलो इसको भी सॉल्यूशन को मिटा देते हैं, यहीं पे करते हैं। त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BD, नहीं हो जाएगा AB बटा BD, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना जी, और AB का मान कितना दे दिया गया, हमने माना है H लिख लेंगे, और BD ये पूरा, तो ये 40 है और ये जोड़ देंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा, तो इसका मान कितना है नहीं मालूम है, वही नाम रख दो BC, यानी 40 प्लस BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3H बराबर 40 प्लस BC, ठीक है। अब देखो एक जगह तुमको H निकालना है ना, तो हमने पीछे निकाला है, क्या निकाला है BC बराबर H, तो BC के बदले यहाँ पे क्या रख सकते हैं H रख सकते हैं, H के बदले भी BC रख सकते हैं, लेकिन तब अगर BC में बदल देंगे सबको हमको इसका मान निकल जाएगा, तो इसका मान अगर कहता तब हम BC रखते H के बदले, लेकिन चूंकि हमको H निकालना है तो BC के बदले H रख देंगे, क्योंकि हमने निकाला है BC बराबर H, तो √3H बराबर 40 प्लस H, घटा दो √3H, ये प्लस आके हो जाएगा -H बराबर 40, नहीं हो जाएगा। अब फिगर का तो कोई काम नहीं है, फिगर मिटा देते हैं, हो गया। अब इसमें से H कॉमन आएगा, दोनों में H है, H कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा √3, यहाँ H निकल गया, कुछ नहीं तो 1 बराबर क्या हो गया 40, तो H बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1। आप यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे, मीटर लगा दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई एक नंबर भी नहीं कटेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। परिमेयकरण का मतलब होता है अपोजिट, ये माइनस है यहाँ प्लस ले लेंगे, √3 + 1 और ऊपर में भी √3 + 1, ये हो जाएगा 40 गुना √3 + 1, और नीचे में देखो ये है a - b, ये है a + b, a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b², तो a की जगह है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, a² -
बी स्क्वायर। तो 40 गुना √3 + 1 बट्टा हो जाएगा 3 में से 1 चला गया 2 से 40 को काटोगे 20 बार में कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20 √3 + 1 मीटर में है, मीटर आंसर दे दो। समझ में ना आए तो बैक जा कर के वीडियो को देखिएगा बार बार, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और एक चीज़ याद रखना, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप ये मत बोलना कि कोई क्वेश्चन टफ है कोई इजी। हाइट एंड डिस्टेंस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है 10th के लिए, बल्कि आप अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन बनाओगे, आराम से बनाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, कोई एक पेड़ है खड़ा है, वो बीच से टूट जाता है और उसका टूटा हुआ भाग क्या होगा भाई, उड़ तो नहीं जाएगा ज़मीन पे, वो ऐसे करके लुढ़क जाता है, गिर जाता है। जब वो गिरेगा तो वो ज़मीन पे गिरेगा, तो ज़मीन पे गिर जाता है और उसका जो ऊपरी भाग होता है पेड़ का, बीच से टूटता है तो ऊपर भाग नीचे आएगा ना, वो ज़मीन को टच करता है कहीं पे, तो वो जो एंगल बनता है वो कितना का होता है, 23 डिग्री का होता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु क्या होगा, जो भूमि को टच करेगा, तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जो पेड़ का टूट कर गिरा है उसका जो शिखर जमीन को छूता है, उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत सुंदर और बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम बना लिया, ये एक पेड़ है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये एक पेड़ है, 1 मिनट, इतना बड़ा पेड़ मत करो गड़बड़ हो जाएगा। ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है ना, और मान लो ये भाग है, इसका वो भाग है जो टूटा था, ठीक है, और ये भाग जब टूटा तो ये ज़मीन पे गिर गया ऐसे करके, ठीक है ना, ये ज़मीन पे गिर गया। समझ में आ रही है ना बाबू बात, ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ये वाली भाग ये ज़मीन पे गिर के यहाँ पे छू रही है। इसको मान लिया हम A B C D। तो आपको पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे, ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करे, जबकि बोल रहा है इस पेड़ का पाद बिंदु यही होगा ना ज़मीन को टच करने वाला, और जहाँ पेड़ का शिखर टूटकर जो गिरा है छूता है उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। तो ये आपका है 8 मीटर। तो अब देखो एंगल कितना है, 30 डिग्री, एक ही कोण है तो आराम से लिख लो 30 डिग्री, कभी ऊपर नहीं लिखना है। अब देखो एक चीज़ बात, अगर हम एक बार ये निकाल लें तो ये दूरी निकल गया, और एक बार AC निकाल ले, ये निकाल ले। क्यों बाबू, क्योंकि ये जो पेड़ टूट के गिरा है यही ना ऐसे करके बेंड हो गया है, तो ये लंबाई और ये लंबाई तो बराबर है कि नहीं है। अगर ये निकल जाएगा AC मतलब हमारा AD निकल गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का लंबाई निकल गया। तो चलो ध्यान लगाते हैं, जो पहले निकालना हो आपको वो निकाले। त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसी में देखते हैं हम, पहले मान लो यही निकालते हैं, AB निकालते हैं। तो जो निकालेंगे जो दिया हुआ है लंब आधार, तो क्या निकालेंगे फॉर्मूला, tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी P/B। tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3। P का मान नहीं दिया हुआ है, P ही रखो, AB रखो, और बेस कितना दिया गया है, 8 दिया गया है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 8 से 8 कम 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 इंटू AB, गुना में है इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, AB बराबर 8/√3, AB निकल गया। अब हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताए हैं कि अगर आप AC निकाल लेंगे ये, क्योंकि AC ही ना बाबू टूटा हुआ भाग है, ये जो टूटा हुआ भाग है AD यही ना टूट के गिरा है, तो ज़मीन को C पे छुआ है, तो AC की जो लंबाई होगी वो इसकी लंबाई होगी, क्योंकि टूट कर गिरा है। तो AC निकालेंगे, यानी कर्ण निकालना है, और ये आधार दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, फिर यहाँ लिखेंगे एक चीज़ कि त्रिभुज फिर ABC में cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बता दो, 8, कर्ण नहीं मालूम है AC लिख लो,
इसका मान होता है √3/2 बराबर 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3 गुना AC बराबर 8 दूनी 16। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 16, और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा 16/√3। अब देखो आपका AC भी निकल गया और AB भी निकल गया। तो AC अगर ये है तो देखो मिटा देते हैं इसको, नहीं इधर कर देते हैं। इसीलिए पैर की ऊंचाई क्या है बाबू AD बराबर AB प्लस AD, पैर की ऊंचाई BD है ना, AD कहाँ से हो गया, पैर की ऊंचाई BD पूरा, तो AB प्लस AD, AB का मान देखो कितना है 8/√3 प्लस AD का मान कितना है बताओ, AD ही तो AC है ना 16/√3। आप ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि AD बराबर AC, ठीक है, ब्रैकेट में हमने कर दिया AD बराबर AC। अब दोनों को करो, √3 हो जाएगा, LCM नहीं हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 8 + 16, तो यहाँ कर देते हैं, ठीक है, 8 + 16 कितना हो जाएगा 16 8 24 √3 BD बराबर 24/√3। हम बोले हैं कि जब √3 नीचे में रूट आए तो रूट को हटा दो परिमेयकरण करके, जब प्लस माइनस वाला रहे तो उसको प्लस में माइनस, माइनस में माइनस, जब सेम है तो सेम से गुना करेंगे। ऐसे भी समझो ना कि √3 को किस चीज़ से गुना करोगे कि √3 हट जाएगा, तो रूट से ही सेम से गुना कर देंगे, तो √3 कितना हो जाएगा आपका 3, ऊपर में हो जाएगा 24√3, 3 से कट गया 8 बार में 24, यानी 8√3 मीटर आपका आंसर हो गया किसकी BD की। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः पैर की लंबाई BD बराबर 8√3 मीटर। ये आपका है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लो बच्चों, ये सवाल एक बार पढ़ लो आप लोग अच्छे से क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, बाहर घूमते हो आप लोग क्या सब? नहीं ना, घर में बैठो और ये मत सोचो कि कोरोना है, वो तो यार है ही, सरकार ने छोड़ रखी है, तो हम तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। तो टेंशन लो अपनी कि जब हम इस सब से मुक्ति पाए तो हम सबसे आगे रहें, कि जो पीछे छूट जाओगे वो पीछे ही रह जाओगे। तो अगर तुम लोगों को, हाँ एक चीज़ और बताना था कि अगर जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे वीडियोस पूरा देख लोगे तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करके बताना कि आपको जो मैं पढ़ाया, जो बताया वो कुछ अलग था और आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया। देखो ये मत सोचना कि हम पॉजिटिव लिखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव लिखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए लर्निंग सोर्सेस आप लोग हो। आप लोग जो बोलोगे नेगेटिव पॉजिटिव बोलोगे अच्छी बात है, जो भी नेगेटिव बताओगे कि इसमें ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगा और अगले सीरीज़ में इस पर अच्छा रिकवर करूँगा। ठीक है, चलो ठीक है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो भाई। देखो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क बनाता है, देखो क्वेश्चन भी ऐसा है, खेलने वाले टाइम भी हो गया खेलने के लिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क बनाता है जिसमें 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, गए हो कोई पार्क, गए हो तुम लोग, देखते होंगे आप लोग कि एक ऐसे करके फिसलन पट्टी रहती है, एक ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है। बच्चे ऐसे करके चढ़ जाते हैं, इस पर नहीं चढ़ जाते हैं, उस पर बैठते हैं, नीचे लुढ़क जाते हैं, ऐसे करके स्लिप कर जाते हैं, ढलान होता है वो, वही कहलाता है फिसलन पट्टी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाता है जिसका शिखर की ऊंचाई कितना हो 1.5 मीटर। भाई बच्चा है ना, वो ज़्यादा दूर से गिरेगा, बस इलट उलट गया तो हो गया। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए जिसकी शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, और दोनों का एंगल क्रमशः यानी 3 मीटर से 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए 30 डिग्री, उससे ज़्यादा वालों के लिए 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई निकाले। देखो एक में भी फिगर बना सकते हो, 2 में भी बना सकते हो, तो हम क्या करते हैं ना, इसको 2 में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो
मान लो कि ये होगा, पार्क में गए हो तो ध्यान रखना, एक सीधा रहता है और उसके बाद एक ये फिसलन पट्टी रहता है ना जी, एक सीधा रहता है, इस पे बच्चे लुढ़कते हैं। तो बोल रहा है ये इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, मान लो ABC, ठीक है। कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 30 डिग्री, अभी बताया है ना 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, ये एक हो गया, ठीक है, पहला फिसलन पट्टी। दूसरा बोल रहा है कि एक फिसलन पट्टी ये है जो 5 वर्ष से अधिक, इसकी ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर। अब ये मत सोचना कि दोनों तो बराबर ही है, हमने जगह कम था तो इसलिए लिखा है, वो लंबा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो ये 3 मीटर, इसका नाम रख देते हैं QRP, PQR इसका नाम रख दिया हमने। ये है, ये कौन दिया गया है 60 डिग्री। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, तो इसी पे ना फिसलेगा, इस लाइन पे BC पे, इसमें QR पे, तो इसकी लंबाई मांग रहा है। तो जब इसकी लंबाई मांगेगा तो ये लंबाई मांग रहा है, ये दिया हुआ है, और ये जो सीधा खड़ा है वो 90 डिग्री होगा ना। तो अब आप बताओ कि मांग रहा है कर्ण और दिया है लंब, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin 30 डिग्री, नहीं लगाएंगे, sin 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताओ, लंब बटे कर्ण, AB बटे BC, हो गया ना जी। अरे समझो, इधर उधर मत देखो कि वीडियो है फिर देख लेंगे, टाइम निकल जाएगा तुम्हारा। 1/2 बराबर AB कितना है 1.5, BC कितना है कुछ, इसी की तो लंबाई मांग रही है ना, ऐसे कर दिया, इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे, BC को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा BC, और 2 को 1.5, अच्छा 1.5 रुपया और 1.5 रुपया को 2 बार गुना करोगे या 2 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 रुपया, तो वही 1.5 को 2 बार करोगे तो 3, तो इस लिखेंगे इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू 3 मीटर, ये आंसर हो गया। अब इधर निकाल देते हैं हम, क्या निकाल देते हैं बताओ, दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक चीज लिख देना, सॉरी, इसमें कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, इसमें देखते हैं त्रिभुज QPR में, त्रिभुज QPR में, ठीक है। फिर भी इसमें यही निकालना है, ये दिया गया है, सेम लगाएंगे, साइन 60 डिग्री का मान लगाएंगे ना, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही लंब बटे कर्ण, यानी QP बटा QR, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर QP कितना है बताओ 3, QP कितना है जी 3, और QR तो मांग रहा है ना, इधर ले आओ, तो √3 × QR बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो QR बराबर 6 बटा √3। हम आपको क्या बताए हैं, जब नीचे में रूट आए तो रूट हटाओ, QR है यहाँ पे, तो QR बराबर 6 बटे √3, क्या करेंगे √3 हट जाएगा, √3 को √3 से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 6 √3 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में √3 और √3, 3 से 6 कट गया 2 बार में, यानी 2√3। तब यहाँ पे हम लिख देंगे कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2√3 मीटर, ये आंसर और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हम पूरा आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कराए हैं, अभी और इसमें से 20 क्वेश्चन हम और कराएंगे, और ये 2 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 1-2 वीडियोज़ और आएगा, 10-10 क्वेश्चन का सेट रहेगा उस वीडियो में, और वो सारा आपका हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज आप कुछ हमसे पूछेंगे तो वो भी वीडियोज़ हम बनाने का कोशिश करेंगे और बनाएंगे।
इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में डालेंगे वो होगा ट्रिगो। आप ट्रिगो के सारे फार्मूलेज याद कर लेंगे और फिर क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे, उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपको देंगे जिस आपको लगेगा कि कुछ नया मिल रहा है। आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा क्लास का, और शायद पर डे मिलेगा आपको एक एक वीडियो, ठीक है। और घर पे है तो थोड़ा मुस्कुराइए भाई, क्या जाता है मुस्कुराने में, पैसे तो लगते नहीं हैं। आजकल तो हर चीज़ के पैसे लग रहे हैं, है कि नहीं है, कुछ भी आसान से मिल नहीं रहा है। तो एक मुस्कुराहट ऐसी है जो अपने फेस पे बनाए रखिए और अपने इम्यूनिटी पावर को भी बनाए रखिए, क्योंकि वही है जो आपका एक साथी हो सकता है दुख काल में। और यही कामना करेंगे कि आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और साथ ही पढ़ते रहें, है कि नहीं। पढ़ाई तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई नहीं हुई तो कुछ नहीं हुई। कोरोना तो बाद में मारेगा, पहले हमारा ये जो हम पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। आज बताओ, जो काम नहीं कर रहे क्या उसे खाने को मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है ना। वही चीज़ है, आपका मकसद क्या है, पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ोगे आपको भी तकलीफ होगी। तो तकलीफ से बचने के लिए अपना पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ें और घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं जब तक माहौल पूरा ठीक नहीं होता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।